क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी के विशेषाधिकार और छूटें। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्रकार के निजी और सार्वजनिक कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन शासित होती है, किंतु जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको कुछ विशेषाधिकार और छूटों का लाभ उठाने का अधिकार दिया गया है। इन विशेषाधिकारों और छूटों का लाभ उठाना सामान्यतः केवल उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को है जो किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वतंत्र निजी कंपनियां हैं उन्हीं को इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार और छूटें प्राप्त हैं। अब निजी कंपनियों को कौन कौन सी छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त है, यह अपन वन बाय वन देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यूनतम सदस्य संख्या। जो निजी कंपनी है, निजी कंपनी के निर्माण के लिए सिर्फ कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता ही होती है। इसके विपरीत जो सार्वजनिक कंपनी यानी जो पब्लिक कंपनी है उसके निर्माण के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 सदस्य और जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। एक जो प्राइवेट कंपनी, एक निजी कंपनी है, वो प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है और आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके विपरीत कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करना चाहती है तो उसे प्रविवरण का निर्गमन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम अभिदान। एक निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का अलॉटमेंट कर सकती है। इसके विपरीत जो पब्लिक कंपनी है वो तब तक जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है जब तक कि वह न्यूनतम अभिदान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की राशि प्राप्त नहीं कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है संचालकों की न्यूनतम संख्या। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर का होना आवश्यक है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कम से कम 1 संचालक का होना आवश्यक है। तो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि जो एक व्यक्ति कंपनी की दशा में तो कम से कम 1 संचालक का होना जरूरी है। जो निजी कंपनी है उसमें 2 संचालकों का होना जरूरी है और इसके विपरीत जो पब्लिक कंपनी है, जो सार्वजनिक कंपनी है, उसमें कम से कम 3 संचालकों का होना जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र संचालक। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए। इसके विपरीत निजी कंपनियों के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होना अनिवार्य नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कंपनियों के जो संचालक मंडल के जो टोटल डायरेक्टर्स है उन टोटल डायरेक्टर्स में कम से कम 1/3 डायरेक्टर स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संचालकों की अयोग्यताएं। कोई भी निजी कंपनी अपने अंतर नियमों में संचालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अयोग्यताओं को भी जोड़ सकती है, जबकि कोई भी सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं अयोग्यताओं के आधार पर संचालकों को हटा सकती है जिन्हें कंपनी अधिनियम में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। किसी भी निजी कंपनी में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। बारी से निवृत्त मीन्स रिटायरिंग बाय रोटेशन। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उनमें कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने अवश्य चाहिए। ऐसे संचालकों में से 1/3 संचालक प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के समय निवृत्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें तो
रोटेशन से रिटायर होने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसमें रोटेशन से रिटायरमेंट होना पड़ता है। रोटेशन से रिटायरमेंट के लिए ये प्रावधान है कि जो पब्लिक कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स है उन टोटल डायरेक्टर्स में से कम 2/3 संचालक रोटेशन से रिटायर होते हैं। उन 2/3 में से कम 1/3 डायरेक्टर्स प्रतिवर्ष कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है उस समय इनका रिटायरमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लघु अंशधारियों का संचालक। किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई भी संचालक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है। यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी या कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं। यानी अगर जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम 1000 लघु अंशधारी या जो टोटल लघु अंशधारी है उनमें कम से कम 10% अंशधारी अपने में से संचालक नियुक्त करने का नोटिस देते हैं तो पब्लिक कंपनी को उनमें एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है संचालक पदों की संख्या। प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम यानी मैक्सिमम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है। लेकिन इसके विपरीत कोई भी जो पब्लिक कंपनी है केवल उन्हीं व्यक्तियों को डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट कर सकती है जो मैक्सिमम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उसकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं, लेकिन इसके विपरीत निजी कंपनियों में मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी वाली सभी कंपनियों को कंपनी सचिव की नियुक्ति अवश्य करनी पड़ती है। यानी कंपनी सचिव की नियुक्ति चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी है, यदि उसकी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी है तो उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना आवश्यक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों का 11% से अधिक राशि का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है उसको इस 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। कोई भी निजी कंपनी अपने ही अंशों के क्रय के लिए किसी को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर ही ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यवाहक संख्या यानी कोरम। यदि निजी कंपनी के अंतर नियमों में कोई अन्य प्रावधान न हो तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं तो उस सभा की कार्यवाहक संख्या की पूर्ति हुई मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राइवेट कंपनी में यदि कंपनी के 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं तो उस सभा में उपस्थित होने वाला जो कार्यवाहक संख्या उसकी पूर्ति मानी जाती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी की सभा के लिए कार्यवाहक संख्या की पूर्ति हेतु सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के अनुरूप निर्धारित होती है। अब ये सदस्यों की संख्या के अनुरूप कैसे निर्धारित होती है, इसमें यह है कि यदि कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या अगर कंपनी में कुल सदस्य 1000 हैं तो वहाँ पे कार्यवाहक संख्या कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए।
लेकिन अगर कंपनी में सदस्यों की संख्या 1001 से 5000 तक है तो वहाँ पर कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। तो वहाँ पे ऐसी दशा में 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे तो वहाँ पे कार्यवाहक संख्या की पूर्ति मानी जाएगी। फिर है 5000 से अधिक सदस्य होने पर, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सार्वजनिक कंपनी में 5000 से अधिक सदस्य हैं तो वहाँ पे कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए, तभी वहाँ पे उस सभा के लिए कार्यवाहक संख्या की पूर्ति मानी जाएगी। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक कंपनी है उस सार्वजनिक कंपनी में कुल सदस्य संख्या के अनुरूप ही कार्यवाहक संख्या की अलग अलग पूर्ति मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के संबंध में निर्धारित रीति से एक प्रतिवेदन तैयार करके रजिस्ट्रार के पास में प्रस्तुत करना होता है, लेकिन किसी भी निजी कंपनी को ऐसा नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी 50 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी है या जिसका विक्रय 250 करोड़ रुपए या अधिक का है, उसको अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न करना पड़ता है, लेकिन निजी कंपनी को ऐसा प्रतिवेदन संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। निजी कंपनी की ये जो विभिन्न छूटे और विशेषाधिकार हैं, इन छूटे और विशेषाधिकार के अलावा एमसीए ने 5 जून 2015 को अधिसूचना जारी कर निजी कंपनियों को कुछ अतिरिक्त छूटे और विशेषाधिकार और प्रदान किए हैं। वो अतिरिक्त या अन्य छूटे और विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है विभेदात्मक लाभांश और मताधिकार युक्त अंश। कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश और मताधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकती है, यदि उसके सीमा नियम या अंतर नियम में इस आशय की व्यवस्था हो। नेक्स्ट पॉइंट है अनुगामी निर्गम का प्रस्ताव। कोई भी निजी कंपनी अपने सदस्यों को दिए गए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव को 15 दिनों से कम अवधि के लिए भी खुला रख सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव की सूचना। कोई भी निजी कंपनी के लिए अंशों के अनुगामी निर्गम के प्रस्ताव की सूचना उस निर्गम के खुलने से कम 3 दिन पूर्व सूचना देने की अनिवार्यता नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण। कोई भी निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 100 करोड़ रुपए से कम है तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऑडिटर के रूप में यानी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है जो पहले से ही 20 या अधिक कंपनियों का अंकेक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 दिन की पूर्व सूचना के बिना भी संचालक के रूप में नियुक्ति। कोई भी निजी कंपनी किसी भी नए व्यक्ति को जो रिटायर्ड नहीं हो रहा है 14 दिनों की पूर्व सूचना के बिना भी संचालक के रूप में नियुक्त कर सकती है। इसके विपरीत जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें किसी भी नए व्यक्ति को अगर संचालक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है तो 14 दिन की पूर्व सूचना करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कोई भी निजी कंपनी 2 या अधिक संचालकों को एक ही संकल्प से नियुक्त कर सकती है, यानी दोनों संचालकों के लिए अलग अलग संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से या केंद्र सरकार से अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी निजी कंपनी
या वो प्रबंध संचालक को नियुक्त कर रही है या पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति या पारिश्रमिक के लिए कंपनी की साधारण सभा से या केंद्र सरकार से अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड लास्ट पॉइंट है, यदि किसी निजी कंपनी की साधारण सभा द्वारा प्रबंध संचालक, पूर्णकालिक संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को निजी कंपनियों को कौन कौन सी छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त है, इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा।